हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू नेक्सन गराज। आज ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं वेट कर रहा था 1 मंथ कंप्लीट होने का, एक्चुअली फर्स्ट सर्विस कंप्लीट होने का। और तब तक मैं व्हीकल को थोड़ा चला भी लूँगा, तो तब तक मुझे कुछ व्हीकल का परफॉर्मेंस के बारे में, सर्विस से रिलेटेड सारा जानकारी इकट्ठा हो जाए, सो दैट मैं आपके साथ वो शेयर कर सकूँ। तो गाइस फाइनली मेरे टाटा नेक्सॉन का फर्स्ट सर्विस हो चुका है और ये वीडियो मैं फ़र्स्ट सर्विस के बाद शूट कर रहा हूँ। तो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ कि फ़र्स्ट सर्विस तक मेरा टाटा नेक्सॉन फियरलेस प्लस अडास पीएस पेट्रोल डीसीए, इसके साथ में क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है अभी तक, और क्या मुझे इसमें अच्छी बात लगी है, क्या क्या इसका परफॉर्मेंस का प्रोज है कॉन्स है, ये सारा मैं आपसे शेयर करूंगा। सर्विस में मुझे कैसा रहा सर्विस का, फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस, ये सब मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल नेक्सन गराज। और इस पे मैं आगे आने वाले समय में बहुत सारे इंफॉर्मेशनल वीडियो और ओनरशिप एक्सपीरियंस टाटा नेक्सॉन का डीसीए ट्रांसमिशन के साथ में कैसा रहा, ये मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये इनका वेटिंग लॉन्च है जहाँ मैं आराम से वेट कर रहा हूँ। टी कॉफ़ी वगैरह आपको यहाँ मिल जाएंगे और ये है इनका वर्कशॉप। तो गाइस मेरी कार की सर्विसिंग हो गई है और ये गेट पास भी मैंने ले लिया है। कार गई हुई है वॉश के लिए, वॉश से आती है तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो टोटल मेरा कॉस्ट आया है 1304, जिसमें सर्विस कॉस्ट 0 है ऑफकोर्स। आइडियली फर्स्ट सर्विस 25 मिनट टू 30 मिनट्स के अंदर हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना क्यू है, कितना वेटिंग है। तो आज संडे है, ज़्यादा लोग मुझे नज़र नहीं आ रहे, बट कार्स हैं यहाँ कुछ, मे बी वो लोग ड्रॉप करके गए हुए हैं। तो जैसे जैसे होता जा रहा है वो लोग फिर कॉल कर रहे हैं। तो मुझे तो ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मेरे से पहले 6-7 कार इन लोगों ने सर्विस किया है। उसके बाद फिर मड फ्लैप लगाना था, तो मड फ्लैप लगाने में टाइम लग गया। तो मैं 11 o'clock के यहाँ पे आया था, 1 o'clock को मेरा सर्विस कंप्लीट हुआ है। तो उन लोगों ने उसमें कूलेंट टॉपअप किया है, इंजन ऑयल टॉपअप किया है, जनरल चेकअप किया है, म्यूजिक सिस्टम का कुछ अपडेशन था वो करवाया है, और मड फ्लैप मैंने एक्स्ट्रा लगवाया है, जिसका मड फ्लैप का मुझे चार्जेस लगा है, फिटमेंट चार्जेस और मड फ्लैप का जो चार्ज है, इसी कारण 1304 है। अदरवाइज़ ओनली 160 रुपीज़ आपको लगेंगे फर्स्ट सर्विस में, जो कि एक जनरल चेकअप करके वो लोग चार्ज करते हैं। इसके अलावा आपको कोई खर्चा नहीं है फर्स्ट सर्विस में। मे बी टू अर्ली टू जज, बट सो फार मेरा एक्सपीरियंस टाटा मोटर्स के साथ, शोरूम के साथ, सर्विस सेंटर के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। क्योंकि इनिशियली जब मैं कार लेकर के आया था तो एक ब्रेकडाउन हुआ था, वो बैटरी में कुछ प्रॉब्लम था, बट उन लोगों ने बहुत जल्दी उसको सॉर्ट आउट भी कर दिया और प्रोएक्टिवली उस पर काम भी किया। बैटरी एक पैरामीटर टेस्ट के लिए गई थी, वहाँ से फिर आया, तो इन लोगों ने फिर बाद में फॉलोअप भी लिया कि कोई इश्यूज़ तो नहीं है। तो सर्विस से रिलेटेड भी ये लोग फॉलोअप करते हैं, कॉल करके खुद ही अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं। तो और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने हैंडल किया है, ट्रीट किया। जैसे आया फटाफट इन लोगों ने जॉब कार्ड तैयार किया और गाड़ी को भेज दिया सर्विस के लिए। और जो भी इश्यूज़ थे मैंने बता दिए, कोई मेजर इश्यूज़ मुझे आए नहीं अभी तक। बट एक डोर का जो लेफ़्ट साइड रेयर डोर जो है उसका विंडो थोड़ा वाइब्रेट कर रहा था, तो वो टाइट कर दिया है। और एक रेयर सॉकेट मैंने डैश कैम लगाया हुआ है, तो रेयर सॉकेट में पार्सल ट्रे के ऊपर जो सॉकेट है उस पर मैंने वो सॉकेट प्लग लगाया हुआ है, वो थोड़ा लूज़ था, वो लोगों ने टाइट कर दिया है। और म्यूजिक सिस्टम अपडेट किया, क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि जस्ट जर्क पड़ने पे या कुछ भी ऐसा होता था ऑफ रोडिंग में, तो म्यूजिक सिस्टम बीच में स्टॉप हो जाता था, फिर अपने आप फिर चालू हो जाता था। तो ऐसा लगता है जैसे कहीं से वायरिंग का प्रॉब्लम है, बट उन्होंने बोला कि नहीं, ये सॉफ्टवेयर अपडेट करना था, जो उन्होंने कर लिया, बोला फिक्स हो गया, ऐसा कोई इशू नहीं है अब। तो ऐसा कोई मेजर इश्यूज़ नहीं थे, गाड़ी तो अच्छी चल रही है। 712 किलोमीटर चल चुकी है, 1000 किलोमीटर होना था फर्स्ट सर्विस तक, बट उतना ट्रिप हुआ नहीं हमारा। बट ठीक है, सो फार आई एम सेटिस्फाइड विथ टाटा कार एंड सर्विस। लेट्स सी आगे क्या होता है, मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है टाटा के साथ में, नेक्सॉन के साथ में। ये देखो गाइस, मेरी नेक्सॉन एकदम चमचमाती हुई, ऐसा लग रहा है तुरंत शोरूम से निकाल के लाया है।
चलो यार 3 घंटे लग गए। कार के इंटीरियर को भी क्या मस्त चकचका दिया इन लोगों ने, पूरा डीप क्लीन किया अच्छे से। आगे भी दिखाता हूँ, ये देखो पूरा इंटीरियर को अच्छे से क्लीन किया। तो वैसे ये मड फ्लैप जो हमने लगवाया है चारों टायर के पीछे, इसमें एक्चुअली साइज़ का इश्यूज आता है। तो मैं जब लोकल शॉप पे गया तो वो लोग बोले सर आप सर्विस सेंटर से ही लगवा लो, कुछ फिटमेंट का साइज़ का इश्यूज आता है। मुझे यहाँ भी थोड़ा गैप दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट फिट है, पर ठीक है। तो गाइस फर्स्ट सर्विस तक मैंने इस व्हीकल को ऑलमोस्ट 722 किलोमीटर ड्राइव किया है। और सो फार मुझे नेक्सॉन DCA से, जो कि मैं लेने से पहले बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, साथ में थोड़ा सा ये भी था कि पता नहीं ऑटोमेटिक ले रहा हूँ, DCA का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, कुछ मिक्स्ड ओपिनियंस थे लोगों के। तो ये सब के कारण थोड़ा सा मुझे 1-2 महीना सोचना भी पड़ा। बट फाइनली जब मैंने टेस्ट ड्राइव लिया उसके बाद मुझे थोड़ा लगा कि कॉन्फिडेंस आया कि मैं DCA ट्रांसमिशन के साथ जा सकता हूँ। तो फिर मैंने फाइनल किया कि फियरलेस प्लस ADAS PS, इस वेरिएंट में ADAS भी आता है, तो ये मैंने फाइनली सिलेक्ट किया और इस व्हीकल के साथ में आगे बढ़ा। तो 722 किलोमीटर के बाद सो फार मुझे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिला है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि माइलेज कितना दे रही थी फर्स्ट सर्विस से पहले और फर्स्ट सर्विस के बाद में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं, ये सब मैं आपसे आगे शेयर करने वाला हूँ। परफॉर्मेंस के मामला में नो डाउट दिस कार इज़ रियली बीस्ट। अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो ही आपको पावर अच्छा खासा फील होगा, बट अगर आपने स्पोर्ट्स मोड में स्विच कर दिया तब तो ये कार बिल्कुल रॉकेट बन जाती है। तो मुझे अभी तक उतना ज़रूरत नहीं पड़ा है स्पोर्ट्स में स्विच करने का, बट कभी कभी जैसे ओवरटेक करने के लिए मैंने स्विच किया है स्पोर्ट्स में, या एक बार पावर चेक करने के लिए कि कितना थ्रस्ट दे रही है, उसके लिए मैंने थोड़ी देर लगभग 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर चलाया था। अदरवाइज मोस्टली मैं सिटी में अभी ड्राइव कर रहा हूँ। तो सो फार ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है टाटा नेक्सॉन के साथ में। आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड। अगर मेरे से आप रेटिंग पूछोगे कि मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ आउट ऑफ 10, तो डेफिनेटली 8.5 आउट ऑफ 10। अभी एक मेजर तो नहीं बट ऑप्शनल कह सकते हैं, बट एक्चुअली ये गुड फॉर व्हीकल एक एंटी रस्ट कोटिंग होती है, जो कि इसके लोअर बॉडी पे नीचे से वो लोग एक कोट चलाते हैं। तो चूँकि मानसून का सीज़न भी आ रहा है, जगह जगह पानी लगते हैं, कीचड़ होता है, मैं सोच रहा हूँ एक एंटी रस्ट कोटिंग नीचे से करवा देने का। अगर आप लोगों में से किसी ने करवाया है तो आप लोग बताना क्या ये एक्चुअली हेल्पफुल है, क्या ये काम करता है, और मतलब अगर बहुत दिन हो गए तो कितने दिन चला ये कोटिंग करवाने के बाद में। जहाँ तक मैंने सुना है 3600 समथिंग ये लोग चार्ज कर रहे हैं। तो संडे होने के कारण ये नहीं मैं करवा पाए, उन्होंने बोला कि ये वीकडेज में आना होगा। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से पूछ लेता हूँ। अब आते हैं सबसे फेवरेट टॉपिक, माइलेज। तो समवॉट मुझे ऐसा फील होता है कि टाटा वालों ने 8 kmpl का माइलेज मिनिमम फिक्स करके रखा हुआ है। अगर आप मैनुअली देखो तो कभी कभार आपको समझ में आएगा कि 8 से भी नीचे का माइलेज फर्स्ट सर्विस से पहले आता है। हालांकि फर्स्ट सर्विस में ऐसा कोई मेजर होता नहीं इंजन के साथ में जो आपको माइलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इट जस्ट लाइक इंजन थोड़ा स्मूथ होता है, चलते चलते 1000 किलोमीटर चल जाता है तो माइलेज थोड़ा इंक्रीज होता है। अदरवाइज माइलेज अगर मैं सिटी में देखूँ तो मुझे बिटवीन 8 to 10 मिल रहा है, जिसमें मैं मोस्टली सिटी ड्राइव यूज़ करता हूँ। इकोनॉमी मैं रेयरली यूज़ करता हूँ, और स्पोर्ट्स तो अभी तक मैंने ज़्यादा यूज़ किया नहीं है। तो बेसिकली मोस्टली मैं सिटी ड्राइव यूज़ करता हूँ, जिसमें मुझे 8 to 10 kmpl का माइलेज मिलता है। बट अगर मैंने जस्ट वन डे थोड़ा कॉम्बिनेशन यूज़ करने का कोशिश किया, जैसे इकोनॉमी और सिटी में स्विच करके, तो जैसे मैं क्रूज़ कर रहा हूँ तो ट्रैफिक नहीं है तो इकोनॉमी में डाल करके आराम से चला रहा हूँ, और फिर जब मुझे लेट से अगर ओवरटेक करना है या थोड़ा पावर चाहिए तो वहाँ पे मैं सिटी में स्विच कर रहा हूँ। तो कॉम्बिनेशन यूज़ करने के बाद में मुझे 11 to 12 का माइलेज मिला है, लेकिन वो भी सिटी के अंदर में। अभी हाईवे पर मैं ज़्यादा कार को लेके गया नहीं हूँ, बट आने वाले समय में ये हाईवे पे चलने वाली है, लॉन्ग ट्रिप में भी जाने वाली है, तब मैं आपको एक्चुअली बताऊंगा कि माइलेज मुझे कितना निकाल के दे रही है।
तो सो फार आप कह सकते हो बिटवीन 8 to 10 kmpl का माइलेज दे रही है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा माइलेज चाहिए तो आप ट्राई करो ये ट्रिक कॉम्बिनेशन इकोनॉमी और सिटी में स्विच करके, तो थोड़ा सा माइलेज इम्प्रूव होगा। और वैसे टाटा की कार थोड़ी हैवी कार भी है और माइलेज का इशूज़ हमेशा रहता है। और दूसरी बात यह है कि एक तो ये डीसी ट्रांसमिशन है, ऊपर से टर्बोचार्ज इंजन है, तो डेफिनेटली माइलेज तो ड्रॉप होगा ही। अब बात करते हैं फर्स्ट सर्विस के कॉस्ट की। तो बेसिकली फर्स्ट सर्विस 1000 किलोमीटर एटलीस्ट चलाना था, या 2 मंथ्स वॉट एवर इज़ अर्लियर। तो 2 महीने हो गए थे और 722 किलोमीटर कार चली है। तो फर्स्ट सर्विस ड्यू था, मैंने करवाया। और एज सच जैसा कि मैंने बताया कोई इश्यूज़ नहीं थे, बस एक 12 वोल्ट का चार्जर पीछे जो लगा है जिसमें डैश कैम लगा है उसका सॉकेट थोड़ा लूज़ होता था, उन्होंने टाइट कर दिया। और थोड़ा विंडो के ग्लास थोड़े वाइब्रेट कर रहे थे, उसको टाइट कर दिया। उसके अलावा ऐसा कोई मेजर इश्यूज़ था नहीं। तो इंजन ऑयल टॉपअप किया, कूलेंट का टॉपअप किया, जो वाइपर के शैम्पू वगैरह होता है वो सब देख लिए, वो सब सही था। और व्हीकल को फर्स्ट सर्विस करने के बाद उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। तो बेसिकली फ़र्स्ट सर्विस में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, आधे घंटे 25 मिनट का बेसिकली जॉब था, बट मुझे 3 घंटे लग गए क्योंकि वीकेंड था और बहुत सारे व्हीकल पेंडिंग थे मेरे से पहले। तो ये था फर्स्ट सर्विस और मुझे कॉस्ट कितने आए, 160 रुपीज़ का एक पेमेंट हुआ था। बट उसके अलावा जो मैंने मड गार्ड लगाए हैं, मड फ्लैप लगाए हैं, तो मड फ्लैप का 800 समथिंग और कुछ फिटमेंट का चार्ज उन्होंने एक्स्ट्रा लिया। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में विथ कंप्लीट डिटेल रिव्यू ऑफ टाटा नेक्सॉन फियरलेस प्लस ADAS PS पेट्रोल DCA। तो आप लोग कमेंट करना आपको कैसी लगी ये वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।